जय हिंद साथियों, मैं एनके यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि जो हमारी यूपी स्पेशल की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और जो आपको पुराने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को हम लेके आ रहे हैं, जहां से आपको आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। यानी आपके जो क्वेश्चन है आसानी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं हम प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन की आज हम कि 1 जनवरी 1845 को यूपी ने नामक पहला हिंदी का समाचार पत्र निकाला, जिसे गुरु गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो जो इस अखबार का नाम था, जो पहला अखबार हिंदी का निकाला, इस अखबार का क्या नाम था? आपका बनारस अखबार था। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी ने एक महान संगीतकार थे। जो सुल्तान हुसैन सरकी थे एक महान संगीतकार थे और उन्होंने इसकी तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। तो किसका किया था? आपका ठुमरी का एक उन्होंने बहुत ही बड़ा तर्ज पर एक ख्याल विकसित किया था। बात करें देखो हम गजल की कि गजल तो भारत के अंदर जो गजल का जनक है, जो गजल के जनक हैं वो किसे माना जाता है भारत के अंदर? आपके अमीर खुसरो को माना जाता है। और प्यारे साथियों अमीर खुसरो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि जो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आपका पटियाली में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और पटियाली आपकी कहाँ पड़ती है? वर्तमान में कासगंज में। कासगंज यानी आपका काशीराम नगर में पटियाली पड़ती है। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि भी धारण की थी। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहते थे। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1937 से 1950 तक यूपी को किस नाम से जाना जाता था? देखो 1937 से 1950 तक इसको हम क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहते थे। तो बात करें हम कि 1836 ईस्वी में आप इसको हम किस नाम से जानते थे? पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। उसके बाद 1877 में इसमें देखो 3 पार्ट हो गए आपका। एक पश्चिमी प्रांत, अवध और आपका आगरा। उसके बाद 1902 की बात आए कि 1902 में ये आपका आगरा और पश्चिमी प्रांत और आपका अवध मिलकर, ये पश्चिमी प्रांत और अवध मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? आपके संयुक्त प्रांत बन गए। संयुक्त प्रांत इसको कहा जाता था अवध का संयुक्त प्रांत इसको बोलते थे। उसके बाद देखो 1937 में इसका नाम क्या रखा गया? आपका संयुक्त प्रांत रखा गया। उसके बाद में आपका 24 जनवरी 1950 से हम वर्तमान को इसको क्या कहते हैं? यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे साथियों कि यूपी में सबसे लंबी नहर है। तो यूपी की जो सबसे लंबी नहर है हमारी वो कौन सी? आपकी शारदा नहर। ये आपकी कौन सी? आपकी शारदा नहर है। अगर बात करें हम कि जो आगरा नहर है ये कहाँ से निकलती है? तो आगरा नहर आपकी यमुना नदी से निकलती है। और यमुना नदी से कहाँ से? आपके आगरा से निकलती है। आगरा नहर की बात करें हम। बात करते हैं हम कि ऊपरी गंगा नहर हमारी हरिद्वार से निकलती है। कहाँ से? हरिद्वार वर्तमान में कहाँ पड़ता है? आपका उत्तराखंड में पड़ता है। पहले आपका जब तक उत्तराखंड अलग नहीं था तब तक आपका कहाँ था? यूपी में था। हरिद्वार में एक जगह है भीमगौड़ा एक जगह है, वहाँ से आपकी ऊपरी गंगा नहर निकलती है।
बात करें हम कि निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है, तो ये देखो निचली गंगा नहर आपकी मैनपुरी से निकलती है और आपकी कहाँ पर जाकर, कानपुर में जाकर मिल जाती है, कानपुर तक चलती है ये। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आखिरी कविता कौन सी थी, तो देखो चल मर्दाने, दो चट्टाने, अग्निपथ, इनकी जो आखिरी कविता थी वो थी आपकी, आखिरी कविता जो थी इनकी वो थी 1 नवंबर 1984। इसमें इन्होंने जो हमारी भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी जी, पहली महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी उसका वर्णन किया गया था इसमें। बात करें कि जो हरिवंश राय बच्चन है इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कविता कौन सी है, लोकप्रिय कौन सी है, तो लोकप्रिय इनकी मधुशाला, काफ़ी पेपरों में आपसे पूछने के लिए भी आपके मिलती है मधुशाला, इनकी मधुकलश मधुशाला इनकी लोकप्रिय है। बात करें हम कि इनका जो हरिवंश राय का पहला काव्य संग्रह कौन सा था, जो पहला काव्य संग्रह था आपका इनके तेरे द्वार, जो इन्होंने कब किया था संकलित, आपका 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में इन्होंने इसको रचना की थी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में चुनी गई, तो देखो प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो यूपी में, यूपी के अंदर कौन थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी आपकी कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अब बात करते हैं हम कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, और वो भी आपकी कहाँ पर थी, यूपी से ही चुनी गई थी। बात करते हैं कि प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, यहाँ से भी देखो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दलित महिला मुख्यमंत्री, तो दलित महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी, श्रीमती मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी आपकी कौन थी प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री। देखो इसमें पंजाब ऑप्शन मैंने डाला है, पंजाब में देखो सबसे पहली बार भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था आपका, पंजाब के अंदर लगा था। तो एक एक ऑप्शन को उस हिसाब से लेके आया हूँ कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको करा सकूँ। आगे बात करते हैं हम कि सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखो ये क्वेश्चन आपका ये भी आया था कि जो पुराना विश्वविद्यालय यूपी के अंदर वो भी आपका कौन सा था, तो वो आपका कौन सा था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जो इसकी स्थापना की वो किसने की, देखो वो आपको की थी सर विलियम म्योर ने। और जो सर विलियम म्योर थे ये उस समय जो हमारा जो संयुक्त प्रांत था, यानी जो संयुक्त प्रांत था उसके कौन थे, ये गवर्नर थे, उसके गवर्नर थे। इन्होंने इसकी क्या की, स्थापना की। अगर बात आ जाती है डिजाइन की कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसकी डिजाइन किसने तैयार की, तो डिजाइन में सर विलियम एमरसन थे, उन्होंने इसकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डिजाइन तैयार की। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि जो आपका मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, आपका गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर को प्यारे साथियों क्या कहते हैं, नाथ नगरी, गोरखपुर को हम नाथ नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, यूपी के अंदर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, आपकी गोरखपुर में होती है। अगर कम वर्षा की बात की जाए तो कहाँ पर होती है, आपकी मथुरा में होती है। अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा हमारा किससे, राजस्थान से लगता है मथुरा के, और आपका हरियाणा से लगता है, 2 स्टेट से मथुरा की सीमा लगी हुई है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो यूपी में लोकसभा में सीटों का योगदान है, यानी यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं लोकसभा की, और देखो 403 सीटें आपकी विधानसभा की हैं।
विधानसभा की आपकी कितनी है, 403 सीटें हैं। 100 सीटों की बात करें तो आपकी विधान परिषद की हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं आपकी, 100 सीटें हैं। और 31 सीट बात करें तो हम किसकी हैं, राज्यसभा की हैं। राज्यसभा में भी सबसे अधिक सीटें वाला प्रदेश कौन सा है हमारा, उत्तर प्रदेश है। और लोकसभा में भी सबसे अधिक सीटें अगर भारत में है तो वो कहाँ पर है, आपकी यूपी के अंदर है। अगर बात करें, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी देखने के लिए मिला है कि जो आपके रक्षा मंत्री हैं वो किस लोकसभा संसदीय सीट से हैं, तो वो आपके कहाँ से हैं, लखनऊ से हैं। जो हमारे रक्षा मंत्री कौन है, आदरणीय राजनाथ सिंह, लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह। और बात करें हम कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो संसदीय क्षेत्र है वो आपका वाराणसी है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। प्यारे साथियों आगे बात करते हैं हम। देखो क्वेश्चन है आपका, महामेला के दिन शुरू होता है। देखो महामेला आपका कहाँ लगता है, आपका प्रयागराज में लगता है। देखो इसमें हम थोड़ी बात करते हैं, इसमें प्रयागराज में लगता है। देखो प्रयागराज के अंदर होता क्या, देखो महाकुंभ लगता है आपका 12 वर्ष के बाद, जो आपके 2025 में लगने वाला है, 2025 में लगने वाला है महाकुंभ। और उसके बाद अर्धकुंभ की बात आए तो अर्धकुंभ आपका लगता है कितने, 6 वर्ष बाद। और जो महामेला लगता है ये देखो प्रत्येक वर्ष लगता है, ये आपके प्रत्येक वर्ष लगता है। और ये जनवरी से लेकर कब तक चलता है, जनवरी और फरवरी तक ये आपका चलता है। अब बात कर रहा है कि किस दिन से शुरुआत होता है, तो इसका जो पहला स्नान है वो आपका, देखो इसके अंदर क्या है, आपके 5 स्नान होते हैं। 5 स्नान होते हैं। तो पहला स्नान आपका मकर संक्रांति को होता है, फिर आपका अक्षय तृतीया, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि का इसका आपका क्या होता है, 5वां स्नान एवं अंतिम स्नान इस महामेला का किस में होता है, आपका महाशिवरात्रि में इसका अंतिम स्नान होता है। तो यहाँ से आप पूछा गया था पहला स्नान, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति। अगर आपसे अंतिम स्नान पूछ लेता है तो आपका हो जाएगा महाशिवरात्रि। प्यारे साथियों हम बात करते हैं आगे कि कबीर थे उनका पालन पोषण किस शहर में हुआ। तो कबीर जी का जो पालन पोषण हुआ था वो आपका बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। आगे बात करते हैं तो कानपुर को हम क्या कहते हैं, चमड़ा उद्योग नगरी, यानी चमड़ा उद्योग नगरी। और आपको इसको क्या कहते हैं, आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं, आप कानपुर को कहते हैं। न्यायिक राजधानी किसको कहते हैं, हम प्रयागराज को कहते हैं। और जो विधायक राजधानी वो हम किसको कहते हैं, हम लखनऊ है वो हमारी। आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन है आपका, लखनऊ घराने की नींव के द्वारा रखी गई, यानी लखनऊ घराने की जो नींव थी, जो लखनऊ घराने को जो स्थापित किया वो किसके द्वारा किया गया। तो बात करते हैं हम प्यारे साथियों कि जो लखनऊ घराना था आपका, इसको किसने इसको रखा, इसकी जो नींव रखी थी वो आपकी रखी थी उस्ताद बख्शू खां द्वारा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम कि जो बिस्मिल्लाह खान जी थे ये कौन थे। देखो ये एक बिस्मिल्लाह खान जो थे प्रसिद्ध एक आपके शहनाई वादक थे, यानी ये क्या बजाते थे, आपके शहनाई बजाते। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करें हम, बड़े गुलाम अली खान ये कौन थे। कहते जैसे देखो ये अभी मैंने आप ऊपर जिक्र किया था पटियाली आपका कहाँ पड़ता है, काशीराम नगर में। ये पटियाली घराने के जो पटियाली घराना है इसके क्या थे, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। ये पटियाली घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। तो ये यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों हम, देखो ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी कानपुर में से एक जो कार्यालय बनाया गया जहां पूर्व छात्र संजीव, यानी संजीव वहाँ के एक पूर्व छात्र थे, उनको विदेशी दूत नियुक्त किया गया था। तो ये उस समय का करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था। तो उसका कार्यालय कहाँ बनाया गया था, आपका न्यूयॉर्क बनाया गया था। देखो आगे आपसे देखो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था
ये था आपका यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पुरुष छात्रों के लिए कितनी दौड़ रखी गई है वो आपका है 25 मिनट के अंदर आपका 4.8 किलोमीटर या 4800 मीटर आपकी दौड़ कितने में रहती है आपकी मीटर आपकी दौड़ रहती है, वो आपकी 25 मिनट में रहती है। ये आपका इसका आंसर था। आगे बात करते हैं कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है, तो कांच की चूड़ियों का उत्पादन कहाँ पे होता है आपका? कांच की चूड़ियों का उत्पादन आपका फिरोजाबाद में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सुहाग नगरी भी बोलते हैं, इसको हम सुहाग नगरी, और आपको इसको चूड़ी नगरी भी बोलते हैं। पेठा की बात करें तो देखो आगरे की बात आती है। आगरा किसके लिए? पेठे के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें हम पेड़ा तो ये आपका मथुरा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो यानी जो आध्यात्मिक पहलू थे इन पर कौन सा हमारा जो घराने हैं उनमें से कौन सा घराना हमको देता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ घराना। लखनऊ घराना हमारा इन चीज़ों पर अधिक ध्यान देता है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे आपका है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम ने अयोध्या के शासक थे, यानी जो श्री रामचंद्र जी थे वो कहाँ के शासक थे? अयोध्या के शासक थे। जो की राजधानी थी, यानी अयोध्या किसकी राजधानी थी? यानी उस देश का क्या नाम था जिसकी राजधानी क्या थी? आपकी अयोध्या थी। तो उस देश का क्या नाम था? उस देश का नाम था क्या आपका? कौशल उस देश का नाम था। आगे बात करते हैं, देखो हम अयोध्या की, तो वर्तमान में जो अयोध्या की बात करें तो आपका 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर एक प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम रखा गया है, यानी जो मंदिर है उस मंदिर का उद्घाटन किया जाना है। उसमें कौन उद्घाटन करेंगे? हमारे आदरणीय पीएम महोदय, यानी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो देखो जो आपका अयोध्या मंदिर है उससे भी हम रिलेटेड आपके क्वेश्चन लेके आए हैं, जहां से आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटकर नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं कि हम राम मंदिर की भूमि पूजन का कब हुआ था, यानी राम मंदिर बनना कब शुरू हुआ था आपका? 5 अगस्त 2020 को। और इसकी जो अवधि रखी गई थी वो रखी गई थी 31 मार्च 2024 तक, यानी 31 मार्च 2024 तक क्या हो जाएगा? ये बनकर तैयार हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी जो राम मंदिर को बना रहे हैं वो किसके द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो जो उसका आंसर है हमारा, वो है हमारा श्री राम जन्म तीर्थराज क्षेत्र, यानी श्री राम जन्म तीर्थराज क्षेत्र, यानी एक ट्रस्ट है। और जो ट्रस्ट के जो मेन वो है वो उनका क्या नाम है आपका? चंपत राय जी नाम है, चंपत राय जी नाम है उनका। जो ट्रस्ट की देखरेख कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? आपके चंपत राय जी कर रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो हम यहाँ से और कौन कौन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी जो मूर्ति है, जो मूर्ति बनाई जा रही है रामलला की, उस मूर्ति को जो प्रतिस्थापित किया जाएगा, उस मूर्ति के लिए जो पत्थर लाया गया है वो कहाँ से लाया गया है? तो वो आपका पत्थर कहाँ से लाया गया है प्यारे साथियों? नेपाल से लाया गया था। कुछ दिन पहले ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था। आगे बात करें तो इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन हैं? तो इसके जो वास्तुकार हैं वो हैं आपके चंद्रकांत सोमपुरा इसके कौन हैं? वास्तुकार हैं। आगे बात करते हैं कि जो राम मंदिर को जो बना रही है उस कंपनी का क्या नाम है?
जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी ने इसका ठेका लिया है जो उसमें काम करा रही है, तो वो है आपकी लार्सेन एंड टूब्रो, लार्सेन एंड टूब्रो लिमिटेड। एक एक क्वेश्चन आप इस चीज को देख कर जाइएगा। ये बात करते हैं हम कि जो इसके अंदर जो गर्भगृह बनाए जाएंगे, राम मंदिर के अंदर जो गर्भगृह बनाए जाएंगे उनका जो आकार होगा, वो किस प्रकार का होगा, वो आपका अष्टकोणीय आकार होगा, वो आपका अष्टकोणीय आकार होगा। राम मंदिर से आपका एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर जो मंडप बनाए गए हैं वो कितने मंडप बनाए गए हैं, वो आपके 5 मंडप बनाए गए हैं। बात करें कि जो राम मंदिर की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी रखी गई है, तो ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट इसकी ऊंचाई रखी गई है। बात करें कि राम मंदिर को कितने मंजिल में बनाया गया है, तो मंजिल की बात करें तो वो आपका 3 मंजिल है। कितने मंजिल में बनाया गया है प्यारे साथियों, 3 मंजिल में है। आगे बात करते हैं हम कि इसके अंदर जो मूर्ति जो स्थापित होगी वो किस अवस्था की होगी, यानी जो रामलला है वो किस अवस्था के होंगे, तो वहाँ पर आपकी बाल्यावस्था की मूर्ति प्रतिस्थापित की जाएगी, बाल्यावस्था की। आगे बात करें कि जो हमारा अयोध्या शहर है, यानी जो अयोध्या है आपका, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बात करें हम कि जो मंदिर बनाया जाएगा वो किस शैली में बनाया जाएगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी शैली में मंदिर बनाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागर शैली। यानी कौन सी शैली में बनाया जाएगा, आपका नागर शैली में मंदिर बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो क्षेत्रफल है, यानी कितने क्षेत्रफल में मंदिर बनाया जाएगा, वो आपका 2.77 एकड़ में आपका क्या होगा, मंदिर बनाया जाएगा। आगे बात करें कि जो मंदिर के अंदर टोटल द्वार हैं वो कितने हैं, तो देखो इसके अंदर 44 द्वार हैं। 44 में से 14 द्वार किसके हैं, स्वर्ण जड़ित, जिनमें क्या लगा हुआ, आपका सोना लगा हुआ है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम कि जो इसके अंदर जो पत्थर उपयोग में लाया जा रहा है, जो पत्थर जो लगाया जा रहा है, जो पत्थर वो आपका कौन सा पत्थर लगाया जा रहा है, तो पत्थर हमारा इसके अंदर बलुआ पत्थर लगाया जा रहा है। कौन सा पत्थर लगाया जा रहा है, बलुआ पत्थर लगाया जा रहा है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि जो राम मंदिर था, इससे पहले आपको पता है कि बाबरी मस्जिद को लेकर काफी विवाद चला। जो बाबरी मस्जिद थी उसी की जगह पर आपका क्या है, राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, वो आपका किस वर्ष गिराया, तो जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो आपका कब गिराया था, 1992 ईस्वी में उसको गिराया था। 1992 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया था। और उस समय आपका 1992 में गिराया था ढांचा। और उस समय हमारे देश के पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव उस समय हमारे देश के पीएम थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नरसिम्हा राव उस समय हमारे देश के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। आगे बात करें कि जो बाबरी मस्जिद जो थी, इसका जो न्याय आया उसमें लगभग कितने वर्ष लगे, मंदिर बनेगा कि ये जगह मस्जिद की है, जो न्याय था इसमें लगभग आपके जो समय लगा वो आपका कितना लगा, आपका इसमें 492 साल, यानी 492 साल, लगभग 500 साल का समय है, उसके बाद में आया। और इसके लिए जो बेंच बैठी गई थी, यानी जो जजों की बेंच थी, वो कितने जजों की बेंच थी आपकी, वो आपकी 5 जजों की बेंच थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वो किस सन में बनाई गई थी, तो 1528 ईस्वी में बनाई गई थी। प्यारे साथियों, सबको पता है कि जो मुगल काल का जो संस्थापक था वो आपके कौन थे, बाबर था।
और बाबर कब आया था? 1526 में आया था, और उसने 1526 में पहला पानीपत का युद्ध जीता था। और किससे जीता था? आपका इब्राहिम लोधी से उस युद्ध को, इब्राहिम लोधी से उस युद्ध को जीता था। आगे बात करते हैं कि इसमें देखो कुछ अनोखी चीजें भी हैं कि ये देखो जो मंदिर है विश्व में हिंदू मंदिर, यानी विश्व में हिंदू मंदिर तीसरा सबसे बड़ा, यानी तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये अगर बड़े की बात आए तो तीसरा नंबर आता है। अगर बात करें हम कि इसमें जो जो मूर्ति की जो हमारी ऊंचाई है, केवल मूर्ति की ऊंचाई है तो कितनी आपकी? 51 इंच। 51 इंच आपकी किसकी ऊंचाई? आपकी मूर्ति की ऊंचाई है। अगर बात करते हैं इसमें देखो एक आपकी अनोखी अगरबत्ती आ रही है, और वो आपके कहां से आ रही है? आपकी गुजरात से आ रही है। उसकी जो लंबाई बताई जा रही है वो 108 फीट। आगे बात करते हैं कि इसके लिए जो ताला और चाबी है वो आपकी कहां से है? अलीगढ़ से है। तो प्यारे साथियों, राम मंदिर की जितनी भी जानकारी थी वो मैं आपके साथ इसी सेशन में लेके आया, क्योंकि उससे जो आपका राम मंदिर से भी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका एक क्वेश्चन राम मंदिर से आपको अवश्य इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, हम यही कहेंगे कि आपके पास केवल 30 दिन बचे हैं। अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिएगा, धैर्य रखिए, संयम रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।